हरे कृष्णा दोस्तों, आपका दोस्त दीपेन दिरावानी शेयरिंग सेशन के 113वें सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है निष्काम कर्म। कामना रहित किया हुआ कर्म संचित कर्म में जमा नहीं होता है, मगर कोई भी कर्म किसी न किसी कामना से या इच्छा से ही किया जाता है और उसमें कोई गलत भी नहीं है। मगर एक बात है कि आप कर्म का फल चाहो या ना चाहो, वो आपको मिलना ही है। वो कर्म का अटल सिद्धांत है। कुछ लोग कर्म का फल नहीं चाहते हैं, बड़ी विचित्र बात है, मगर ऐसे लोग भी हैं। जो लोग पाप करते हैं ना, वो कर्म का फल नहीं चाहते हैं। जो चोरी करते हैं ना, वो पुलिस के हाथों पकड़ाना नहीं चाहते हैं। जो लांच लेते हैं, वो किसी के हाथों पकड़ाना नहीं चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निष्काम कर्म योग करते हैं। पाप कर्म करना है, मगर पाप का फल नहीं चाहिए। पुण्य कर्म का ही उनको फल चाहिए, मगर पुण्य कर्म करना नहीं है। तो पाप कर्म का फल चाहिए नहीं, तो वो निष्काम कर्म नहीं माना जाएगा। निष्काम कर्म तो शास्त्र विहित होता है, धर्म के आचरण में रहकर किया जाता है, कर्तापणा के अभिमान रहित होकर किया जाता है। अपनी फर्ज के हिसाब से समष्टि के कल्याण के लिए जो कर्म है, भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म है, वो निष्काम कर्म है। गीता में भगवान आज्ञा करते हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्भु, फल मिले है तो फल मिलेगा तो ही कर्म करो, ऐसा नहीं। अपनी फर्ज के हिसाब से अपना आत्मा जिधर राजी होता है, वैसे भगवत प्रीत्यर्थ है। कर्तापणा के अभिमान के बिना और समष्टि के कल्याण के लिए किया हुआ कर्म ही निष्काम कर्म माना जाएगा, और वही निष्काम कर्म है। तो जो समष्टि के कल्याण के लिए है और भगवत प्रीत्यर्थ है, वो कर्म संचित में जमा नहीं होगा, और वही निष्काम कर्म है। सूर्य नारायण का जब उदय होता है तो अंधकार का नाश होता है। हम सूर्य नारायण को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु सूर्य नारायण जी, आपके आने से ही अंधकार का नाश हो गया। तो सूर्य नारायण कहते हैं, मैंने तो अंधकार को देखा ही नहीं, और मैंने अंधकार का विनाश नहीं किया है। वो तो मेरे आते ही अंधकार चला जाता है। तो सूर्य नारायण समष्टि के कल्याण के लिए और हमें प्रकाश और जीवन देने के लिए करोड़ों माइल की मुसाफरी करते हैं। तो सूर्य नारायण एक कर्मयोग के ज्वलंत उदाहरण है। वैसे ही माँ 4 साल का बच्चा बीमार है, उसको 104 डिग्री बुखार है, और 4 रात से माँ सोई नहीं है ना, और कोई उसको बोलेगा कि अभी तू छोड़ उसको, वो ठीक नहीं हो रहा है, तेरे को मैं 10,000 रुपया देता हूँ तो उसको छोड़ दे, उसकी देखभाल मत कर, उसको दूध मत पिला। माँ छोड़ेगी?
उसको ये भी लोग कहते हैं कि ये बड़ा होकर तेरी क्या सेवा करेगा, ये और इसकी बीवी मिलकर तुझे मारेंगे, तुझे दुख देंगे। मगर माँ बोलती है ये मुझे सुख देवे या दुख देवे, मुझे तो उसको देखना ही है। तो माँ भी एक कर्मयोग का ज्वलंत उदाहरण है। और वैसे ही हमारे साधु संत, ऑफिसर जो रहते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोहिबिशन एक्ट के जो ऑफिसर रहते हैं दारूबंदी के लिए, जो उनको 50,000 का पगार भी मिलता है, तो भी वो जैसा काम नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, उससे भी अच्छा काम हमारे संतों ने, हजरत मोहम्मद पैगंबर, सजानंद स्वामी महाराज, महात्मा गांधी जी ने किया। और उन्होंने कोई पगार नहीं मांगा। तो जो पगार लेता है वो काम करता नहीं है, और जो काम करता है वो कभी पगार मांगता नहीं है। हजरत मोहम्मद पैगंबर, महात्मा गांधी जी, जीसस क्राइस्ट, सहजानंद स्वामी, इन्होंने समष्टि के कल्याण के लिए बहुत काम किया, मगर उन्होंने कभी पगार नहीं मांगा, ना ही उन्होंने कभी ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, सिक लीव, कैजुअल लीव मांगा। उन्होंने समष्टि के कल्याण के लिए कर्मयोग किया। तो कर्मयोग द्वारा हम क्रियमाण कर्म को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे संचित में जमा नहीं होने देते हैं और जन्म मरण के चक्कर से बच जाते हैं। अभी प्रारब्ध कर्म से कैसे बचा जाए उसके बारे में हम कल देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।